काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माँ आदिशक्ति, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? माँ की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, आप सबको रोग मुक्त रखें। आज जो आजकल ये बीमारी चली है या जो हो रही है, माता रानी कृपा करें आप सब उस बीमारी से बचे रहें। और मैं जो आज आपको सिद्ध कुंजिका के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको पूर्ण विधान दूंगी सिद्ध कुंजिका का कि सिद्ध कुंजिका को कैसे सिद्ध किया जाता है। अब जो सिद्ध कुंजिका के पाठ है गीता प्रेस में है, जो वो एक गृहस्थों के लिए और एक आम साधकों के लिए है। लेकिन जो बड़े साधक हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, उनके लिए मेरे पास एक महासिद्ध कुंजिका का पाठ है, जो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, ना इसमें बता सकती हूँ। तो जिसको भी वो पाठ चाहिए होगा उसको तो मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं मुझसे उस पाठ को लेने के लिए। लेकिन आज मैं आपको विधान पूरा बताऊंगी कि सिद्ध कुंजिका को कैसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को 3 जगह पे सिद्ध किया जाता है। पहले जो है इसको घर में विधान है, उसके बाद दूसरा किसी भी सिद्ध मंदिर में, तीसरा किसी भी शमशान में सिद्ध करना है। ये साधना क्रम से 21 दिन घर में, बाद में 11 दिन मंदिर में और 7 दिन शमशान में साधना करने से सिद्ध होता है। इसका जो है वो पूर्ण विधान मैं बताती हूँ आपको। किसी भी अमावस्या के दिन से साधना शुरू होती है। उससे पहले यानी कि 14 के दिन देवी मंदिर जाकर माता को फूलों का हार पहनाएं और लाल चुनरी गुलाल चढ़ाएं और उनको श्रृंगार भेंट करें। तो फिर उसके बाद माता को निमंत्रण देकर आएँ कि माँ, मैं आपकी ये सिद्ध कुंजिका पाठ की साधना करना चाहता हूँ, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मेरे घर पधारें और मेरी साधना सफल बनाएं। मुझे आपकी कृपा चाहिए और आप मुझे कृपा प्रदान करें। घर में जो साधना है वो 21 दिन की है। इसमें आपको भोजन दोनों टाइम कर सकते हैं। बाकी साधना के जो सामान्य नियम है उनका पालन करना है। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करें। ज़मीन पर ही आपको सोना है गद्दा लगा के। जहाँ पर आप साधना करेंगे वहीं अपना एक गद्दा लगा के आपको सोना है। नित्य उसी के ऊपर सोना है। ये नहीं कि आज कहीं और सोए या उधर। तो नियम पूरे करने पड़ते हैं साधनाओं के लिए। जब तक साधना चलेगी आपकी, आप वहीं सोएंगे। उसके बाद गणेश जी के रूप में एक सुपारी रखें। उस वक्त ओम गम गणपतिये नमः इह तिष्ठ मूल शक्तिये नमः मंत्र 3 बार पढ़ें और रखें। इस प्रकार शिव की जो सुपारी रखें और मंत्र ओम नमः शिवाय के यह तिष्ठ बोलकर उनको भी वहाँ पर महाशक्ति के साथ स्थापित कर लें। और इस ओम नमः शिवाय का मंत्र को 3 बार बोलें और महाशक्ति नमः को भी 3 बार बोलें। फिर गुरु में ज्ञान शक्ति नमः बोलें। इस प्रकार जो है आप पूरा मंत्रों से उनको स्थापित करें और फिर पवित्रीकरण करें। फिर सभी का आह्वान करना है और आह्वान करने के बाद आपको एक लाल चौकी भी लगानी है। आपको जो है रात्रि को 11 बजे स्नान करके पवित्र हो करके किसी भी ऊन के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना है। सामने एक आप बाजोट रख लें, उस पर लाल कपड़ा रखें। फिर उसके ऊपर गेहूं की ढेरी बनाएं और उसके ऊपर माँ चामुंडा या काली माँ की फ़ोटो रखें। फ़ोटो के बाजू में एक श्रीफल रखें। फिर फ़ोटो के आगे 5 चावल की ढेरियाँ बनाएं। उसके ऊपर क्रम से सुपारी, लौंग, नींबू, इलायची और सरसों के दाने रखें। माँ की फ़ोटो रखते वक्त मंत्र पढ़ें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इह तिष्ठ तिष्ठ प्राप्त आदिशक्तिये नमः मंत्र का 3 बार जप करें।
ऊपर जो मूल मंत्र दिए गए हैं जो मैंने पहले बताया आपको, उनसे पीछे आव्यामी, स्थापयामी, पूजयामी, ध्यायामी, नमस्कारम करोमि, इस प्रकार से जैसे कि ओम गम गणपति नमः, आव्यामी, स्थापयामी, पूजयामी, ध्यायामी, नमस्कार करोमि, इस तरह से आपको मंत्र बोलने हैं। इसी प्रकार शिव, गुरु, माँ का भी आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी, शिव जी, गुरु जी और माँ का पूजन अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भावपूर्वक जो भी आपसे बन पड़े वैसे करें। जो षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं वो उस तरह से करें, पंचोपचार पूजन करें, जितनी अपनी सामर्थ्य है उस हिसाब से करें। फिर सभी से साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करें, वो आप उनके श्लोकों के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद आपको दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि मैं ये सिद्ध कुंज का अनुष्ठान कर रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन में सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति और सभी प्रकार के षटकर्म की सिद्धि के लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस स्तोत्र के द्वारा मैं जब भी चाहूँ, जैसा चाहूँ, उसी प्रकार से मेरे कार्य की सिद्धि हो। इसके बाद आपको रक्षा मंत्र की जरूरत पड़ेगी, पर आपको अलग से कोई रक्षा मंत्र नहीं करना है, आपको चंडी कवच का पाठ करना है। उसके बाद शेष नारायणी नमः बोल के धरती पे जल, अक्षत और फूल रखें। इसके बाद आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद 111 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के करने हैं। फिर सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना आपको करनी है। जो क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में दी है उसी तरह से उसका पाठ करना है, और सभी देवताओं का फिर आपने विसर्जन करना है। दूसरे दिन पुराने फूल विसर्जित करके नए लगाएं, बाकी का सब वैसा का वैसा ही रहेगा। साधना के वक्त आपके आगे जल का एक लोटा रहना चाहिए। साधना समाप्ति के बाद उसमें से कुछ जल खुद पीना है और कुछ जल चावल की ढेरी पर जो चीज़ें रखी हैं उन पर छिड़कना है। बाकी का जल किसी भी पेड़ पे डाल दें। 21 दिन नित्य यही विधान रहेगा। इसके बाद नित्य रात्रि को घर में आपको पूजन ही करना है, क्योंकि अब जो मंदिर का क्रम आएगा उसमें आपको किसी भी देवी मंदिर में चले जाना है और वहाँ माँ के लिए यथाशक्ति पूजा करनी है। उनके आसन पर बैठ के वहीं चंडी कवच, अर्गला, सिद्ध कुंजिका और सप्तश्लोकी दुर्गा करके मंदिर में आपको 100 पाठ करने हैं। इसका भी 11 दिन इसी प्रकार से विधान करना है। मंदिर में आपने दिन में कोई भी एक निश्चित समय साधना के लिए रख सकते हैं और रात्रि में घर के में 11 बजे पूजन विधान आप कर सकते हैं। इसके बाद जो और भी बड़े साधक हैं और जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं वही शमशान में जाके 7 दिन की साधना करें, नहीं तो इतनी साधना करने से भी आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और बहुत आपका ये जो है सिद्ध कुंजिका ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर आगे मैं आपको इसके प्रयोग बताऊंगी कि आपको इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। और सिद्ध कुंजिका के पाठ के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक सिद्ध कुंजिका है जो दुर्गा सप्तशती में है, जो गीता प्रेस वाली है, जिसको हम सब सारे जितने भी लोग हैं जो भी वो सब पढ़ सकते हैं। वो एक आम साधक के लिए है, लेकिन जो बड़े साधक हैं उनके लिए है महासिद्ध कुंजिका पाठ, जो मेरे पास है, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं बता पाऊँगी आपको। तो उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा और फिर मैं आपको वो पाठ भेज दूँगी और आप उस पाठ को फिर करेंगे। और वो भी मैं उन्हीं को दूँगी जिससे मैं पहले बात करूँगी कि वो इस लायक हैं या नहीं है। ऐसे मैं वो पाठ किसी को नहीं दूँगी, ठीक है, क्योंकि गलत काम करने वाले लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, और जो लोगों की भलाई करना चाहते हैं, लोगों को अच्छा सुखी देखना चाहते हैं, उनके लिए ही माँ भगवती अपने पाठ पूर्ण करवाती है और उन्हीं को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो मैं बस यही आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के लिए भला सोचें, माँ भगवती आपका भी भला करेंगी। आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। माता रानी कृपा करें, आप सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। और मैं यहीं विराम लेती हूँ। जय माता दी।